को पूरा एक और खबर आ रही है जनरल सिवाच, आपको रोक रहा हूं। सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर ईरानी हमला। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमला। ईरानी मिसाइलों से अमेरिकी बेसिस पर अटैक किए जा रहे हैं और पूरे के पूरे अरब में जहां जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिस हैं सब जगहों को, और ये बात कही थी ईरान ने, हम कोई एयरबेस छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने यह भी कहा था कि आपके जो ये वॉरशिप्स आ रही हैं बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मिसाइलें उनसे भी खतरनाक है जो इनको गर्क करना जानती हैं समंदर के अंदर। और यहां पर देख रहे हैं एयरबेसेस अगर निशाने पर हैं तो बहुत जल्द, और ये समझा जा रहा है कि वल्नरेबिलिटी बढ़ गई समझ लीजिए उनकी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। भी जो वॉरशिप्स लगे हुए हैं यहाँ पर, अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर्ट फोर्ड, उनके लिए भी खतरे की घंटी। हर एक एयरबेस जिसको चाहा उसको मारा वाली स्टाइल में यहाँ ईरान हिट कर रहा है। ये मलिक साहब, ये अपने आसमान को फुल प्रूफ बना लेने वाले एयर डिफेंस का दावा करने वाले अमेरिका और इजराइल, और उनके एयरबेस ऐसे सिटिंग डक बन रहे हैं, क्यों? कि दिनेश जी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सिटिंग डक है आज की डेट में, क्योंकि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इतनी सारी जब साल्वो आता है मिसाइल्स का, तो उसमें कोई ना कोई मिसाइल पेनिट्रेट जरूर करती है, जिसको हम कह सकते थे कंसंट्रेटेड सैल्वो जो आता है। अब बात आती है कि जो USS अब्राहम लिंकन है, मेरा अपना ये मानना है कि वहां तक तो शायद ईरान सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके जो अरब कंट्रीज में जहां पे वो हिट कर पा रहा है, वो निश्चित रूप से वहां पर हिट करता रहेगा। अब बात यह है कि क्या इस इंटेंसिटी को मेंटेन कर पाएगा? जो अटैक्स है, अटैक्स को इनिशिएट करना एक पार्ट है, और उस इंटेंसिटी सर आपको रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अभी बहरीन में ईरानी हमले से जुड़ी है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहरीन में जो ईरान ने हमला किया उससे जुड़ी हुई जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। बहरीन में जो अटैक हुआ है उसमें कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। अमेरिका की 5th फ्लीट पर हुआ ये हमला, यहाँ पर 5th फ्लीट का अमेरिका के हेडक्वार्टर है और यहीं पर हमला हुआ है। इसमें जानकारी मिल रही है कि कुछ अमेरिकी सैनिक घायल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये जो खबरें हैं या इस तरह की जब जानकारी सामने आती है अमेरिका के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। शायद उसी को प्रीएम्प्ट करके उन्होंने आज अपने भाषण में भी ये बोला था मलिक साहब की, ट्रंप ने कहा कि हमें भी तैयार रहना चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं अगर हमें कोई नुकसान होता है। जी लेकिन ये उन्हें अपने देश में लोगों को बताने के लिए मुश्किल होता है अगर एक भी बॉडी बैग अमेरिका का जाता है वापस तो। जी देखिए, अमेरिका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है अपनी कैजुअलिटीज़ को लेकर, लेकिन जो ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मेरे ख्याल से वहाँ की अपने आवाम को, वहाँ की अमेरिका की जनता को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर किया है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन शुरू किया है ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का ऑपरेशन कतई नहीं होने वाला है। कारण ये है कि पिछली बार जब जून में ऑपरेशन हुआ था तो तब भी ये अचानक जब 12 दिन के बाद ऑपरेशन रुका तो ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को इसने बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया कि ऑपरेशन रुक कैसे गया, क्योंकि एम जो साफ साफ दिख रहा था रिजीम चेंज का था। आज भी रिजीम चेंज है, क्योंकि अमेरिका जो उसका रिजीम चेंज करने पे आमादा है। देखिए उसके रीजन बहुत सारे हैं, वो अलग एक विषय हो जाएगा। उसके लिए ये ऑपरेशन छोटा नहीं होने वाला है। ये काउंटर अटैक ये चलता रहेगा और अभी इसकी फेरोसिटी, इंटेंसिटी और बढ़ेगी आने वाले टाइम में। जी हाँ, तो देखिए कतर और दोहा में एक और धमाका हुआ है। देखिए कतर में एक और बड़ा धमाका हुआ है, जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कतर के दोहा में एक और धमाका हुआ है। यहीं पर अल उदैद एयरबेस मौजूद है, अमेरिका का ये सबसे बड़ा एयरबेस है अमेरिका का गल्फ में, और 2 जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है, ये जानकारी मिल रही है। दोहा में भीषण हमला, एक और भीषण हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। किस तरह से हमले हो रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये बड़ी जानकारी है कि जहां एक तरफ अब अमेरिका 3rd वेव ऑफ अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, फाइटर जेट्स एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं ईरान पे हमला करने के लिए, लेकिन इस बीच अबू धाबी में भी एक और हमला हुआ है, वहां पर भी एक और धमाके की आवाज़ सुनाई दी है। तो ये हमले भी नहीं रुक रहे हैं। अगर ईरान उन फाइटर जेट्स को नहीं रोक सकता है जो उसके एयर स्पेस में दाखिल हो रहे हैं, तो वो जो कर सकता है वो कर रहा है, यानी वो अपनी मिसाइल पावर का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका के बेसिस को टारगेट कर रहा है। दोहा में 2 और धमाके सुनाई दिए हैं। इसके अलावा बाकी और जगहों पर भी जहां उसने पहले एक राउंड अटैक किया था, वहां पर अब दूसरे राउंड के अटैक शुरू हुए हैं और दूसरी बार और जोरदार धमाके सुनाई दे रहे हैं। दिनेश, जोरदार धमाके पूरे अरब को थर्रा दिया है ईरान ने। उधर इजराइल में भी कई जगहों पर हमले बोले हैं ईरान के मिसाइलों ने। ईरान में भी इस समय एयर रेड, इजराइल में एयर रेड सायरन बज रहे हैं
अब से कुछ देर पहले चंचल बंगा साहब हमारे साथ वहां से जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये बात बताई कि हमको एयर शेल्टर अब शेल्टर हाउसेस में जाने के लिए कह दिया गया है। एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे, मतलब इजराइल के समय के मुताबिक 9 बजे सुबह, 3.5 घंटे का फासला लगभग घड़ी में। और उसके हिसाब से आप देखें तो वहां 9 बजे सुबह लोगों को यह कहा गया था कि अपने घरों को अब या तो आप बेसमेंट्स में चले जाएं या शेल्टर हाउसेस में ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर मिसाइलों के हिट होने की स्थिति में आप सब लोग सुरक्षित रहें। तो वहां सुबह 9 बजे ये सायरन्स बज गया और